नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आज के ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। सुबह की शुरुआत मेरी होती है सब्जी काटने से, तो मैं चाय पी के सब्जी लेकर बैठ गई थी। फ्रिज खोला, देखा केला बहुत दिनों से पड़ा था और आज है मतलब 1 नवंबर है, तो आज तुलसी विवाह भी करनी है। तो केला आलू मैंने काट लिया, लेकिन तुलसी विवाह भी है, लेकिन व्रत आज नहीं करना है क्योंकि शनिवार का दिन है। तो आज ही तुलसी विवाह करना है क्योंकि रविवार के दिन नहीं करना है, और कल हम लोग को देवउठनी एकादशी का व्रत करना है। तो पूरे व्लॉग में तुलसी विवाह भी दिखाएंगे। तो केले आलू की सब्जी बना ली थी की छोटी। देखिए गाइस, ये सुबह सुबह हमारे घर में आ गई है। देखिए कितनी बड़ी हुई है, देख लीजिए। हमारे घर में चूहा ज़्यादा आ जाती है, हमारे घर में बिल्ली, ये बिल्ली इतनी बड़ी हो गई है। आप लोग देख लीजिए, आपने छोटे पे देखा था। बिल्ली चलो बाहर चलो, हो गया तुम्हारा ब्लॉग बन गया। चलो बाहर चलो, चलो चलो बाहर चलो, अपने घर जाओ। पड़ोसी के घर ज़्यादा दिन नहीं रुका जाता है। निकलो निकलो। ओह, ये तो आराम फरमाने लगी। निकलो बाहर निकलो। तो बीच में पड़ोसी की बिल्ली आ गई थी, तो आप सबको दिखाया। इसके बाद यहाँ पे रोटियां बनाई पति जी के टिफ़िन के लिए, और बेटे को 2 नाश्ता दूंगी क्योंकि आज उसका छुट्टी है। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सेकंडर को छुट्टी से सैटरडे को छुट्टी रहती है। उसकी केले की सब्ज़ी कुछ ऐसी बनी थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। बेटे की थाली लगाई। राधे राधे। तो आज है देवउठनी एकादशी, नहीं है आज तुलसी विवाह है। तो आज हमने देवउठनी एकादशी व्रत नहीं किया, आज शनिवार है। तो शनिवार के दिन दशमी लगा हुआ था, तो इसलिए हम लोग कल एकादशी व्रत करेंगे। तो गाइस, मैंने ना दूसरे चैनल पे हैवी ऑयलिंग की वीडियो बनाई थी, तो इसलिए हेयर में तेल लगा हुआ है, नारियल तेल लगाया था। तो अभी मैं छत पे आई हूँ, शाम के 4:30 हो रहे हैं, और यहाँ तुलसी विवाह की तैयारी के लिए आई हूँ। तो देखिए, यहाँ चौकी लेकर आई, पूजा का सारा सामान, और तुलसी माता के गमले को यहाँ रखना है हमको। तो पूजा करनी है और तैयारी करनी है, तो जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि सासू माँ का फ़ोन आया था कि जल्दी ही पूजा करनी है। तो वैसे भी टाइम हो गया है, तो सब सेटअप वगैरह सब यहाँ लगाते हैं। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, तो सब कुछ आप सबको दिखाएंगे। तो तुलसी विवाह आंगन में ही किया जाता है। अगर बालकनी है तो वहाँ भी कर सकते हैं, आंगन में या छत पे कर सकते हैं। खुले आसमान में मतलब मंडप बनता है। तो आपने देखा होगा, जब भी शादियाँ होती हैं आंगन में होती हैं या खुले आसमान के नीचे ही मंडप बनता है। तो एक चौकी लगाऊंगी, उस पर गोपाल जी को रखेंगे। अगर शालिग्राम जी हैं तो वो रख सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो भी है कृष्ण जी की या विष्णु भगवान, सारे एक ही रूप होते हैं। तो हमारे यहाँ 3-4 गमले में पौधे हमने बीज डाल के लगा दिए हैं। लेकिन जो मजरी लगी हुई थी ना, वही तुलसी की शादी होती है। छोटे जैसे बच्चे जैसे तुलसी जी रहती है ना, तो उनकी शादी नहीं किया जाता है। तो वो बाल मतलब बाल जैसे बाल विवाह हो जैसे हो जाता है। तो बड़ी तुलसी जी की शादी करते हैं। कल मैंने ना फ्रूट्स मंगवा लिए थे, सिंघाड़ा, केला, सेब और शकरकंद जिसको बोलते हैं। और यहाँ कृतिका अन्ना लेकर आ रही थी गोपाल जी को। और एक मेरे गोपाल जी, एक न मतलब देवर जी के हैं, तो एक में छोटे वाले ही गोपाल जी मुझे मिले थे। इस कृष्ण जन्माष्टमी पे मैं लेकर आई थी, क्योंकि पुराने गोपाल जी का ना मेरा पैर टूट गया था, तो उसे हरिद्वार गंगा जी में देवरानी गई ना, तो विसर्जन करवा दिया था। और यहाँ आटा हल्दी भी लेकर आई हैं। कृतिका अन्ना मेरा सहयोग कर रही हैं। तो यहाँ पे चौक बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। तो पाटे पे पीला कपड़ा बिछाएंगे, और तुलसी माता को लिए भी कपड़े नए नए सब कुछ लेके आए हैं। फल वगैरह सब धो लिए हैं, क्योंकि आंवला, शिकरकंद, सिंघाड़े और ऋतुफल यही सब चढ़ता है। तो पाटे के सामने स्वास्तिक बनाऊंगी। आटे हल्दी का ना प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आटा हल्दी का प्रयोग मतलब शादियों में होता है, ये शुभ माना जाता है। हर त्योहार पे आपको आटे हल्दी से छोटी सी रंगोली या अष्टदल ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आपके पास रंगोली है तो रंगोली भी अलग से आप बना सकते हैं, लेकिन आटा हल्दी का ज़रूर प्रयोग किया जाता है। तो मैं आटे हल्दी से ना स्वास्तिक बना रही हूँ, और पूर्ण स्वास्तिक बना रही हूँ। बिंदु और 2 लाइन ज़रूर देना चाहिए इस तरह से।
तो जितना मुझे पता है मैं आप सब तक बताती रहती हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पे पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। तुलसी विवाह की पूरी विधि और देवउठनी एकादशी व्रत भी करेंगे, तो व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा आप लोग। तो आटा इस पे डाला डाला था ना, तो फिर हल्दी भी उस पर डाल दूँगी। यहाँ गोपाल जी, दोनों गोपाल जी सज धज के दूल्हा बन के बैठे हैं। तो आप गोपाल जी को रखिए या सारे एक ही रूप होते हैं। वैसे इस तुलसी जी की शादी शालिग्राम जी के रूप में हुई थी, जो कि कथा भी है। तो उसकी कथा की डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं लगा दूँगी। वैसे मेरा दूसरा चैनल है ब्लॉगर रितिका, उस पर मैं धार्मिक वीडियो डालती हूँ, उस पर है। तो यहाँ पे चौक भी बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे गेट मतलब दरवाज़ा खुला हुआ बनाएंगे, भगवान इस रास्ते से आएंगे। तो आज इस बार बस ऐसे अष्टदल और स्वास्तिक ही बनाया। और अब तुलसी जी को सजाएंगे और पाटा वगैरह सब सजाएंगे। जो नए कपड़े लेकर आए हैं ना, वो सब कुछ यहाँ लगाएंगे। और गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आप लोग को दर्शन करा रहे थे। तो देखिए कौन गोपाल जी जब सज धज जाते तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। छोटे गोपाल जी का ना बाल निकल गया, देवर जी ही नहलाते हैं। अभी मैं पुराने घर में पूजा करती हूँ, जब नए घर में जाएंगे छोटे गोपाल जी को मैं लेके चली जाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तुलसी के गमले को ये बड़े से डिब्बे में देवर जी मतलब ये रखे थे ना, ऐसे लगा दिए थे। ये अपनी कंपनी से गमला लेकर आए थे। और यहाँ पे चौकी है ना, तो इस पे पीला कपड़ा बिछा दिए। पीले कपड़े थोड़े थे तो उधर लगा दिया है। और यहाँ पे देवरानी को भी बोले तो तुम भी हाथ लगाओ। गोपाल जी को विष्णु भगवान की फ़ोटो है या कृष्ण जी की, तो उस पर आप पीला कपड़ा चढ़ाएं और माता रानी को लाल चुन्नी ओढ़ाया जाता है। और उसी में ना गठजोड़ कर देते हैं, शादी जैसा रस्म। तो वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहें। देखना है तो तुलसी विवाह और वीडियो देखने पर भी पुण्य मिलता है। और 2 गन्ना से भी आप मंडप के रूप में मतलब मन में भाव रख के गन्ना रख सकते हैं कि मंडप है। तो इस तरह से मैंने गन्ना लगा दिया और नारियल पे कलावा बांध के ना फेरे कराएंगे। और जो भी फल है तुलसी माता और भगवान विष्णु भगवान को, गोपाल जी को मिठाई वगैरह सब समर्पित कर रहे हैं। तो ये मिठाई जैसे अगर आप भोग लगा रहे हैं ना, देवउठनी एकादशी के दिन कर रहे हैं, तो अनाज का नहीं लगाएंगे। तो ऐसे तो हम लोग शनिवार को ये कर रहे हैं, देवउठनी एकादशी के पहले व्रत मतलब विवाह करा रहे हैं ना, क्योंकि कल संडे है तो नहीं करा सकते, इसीलिए तो शनिवार को ही करा सकते हैं। जिन लोगों ने शनिवार को नहीं कराया है वो मतलब एकादशी के बाद पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो आप सोमवार को भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो यहाँ 11 दीपक मैंने लगाए हैं, 11 ऐसे एक मतलब विष्णु भगवान के नाम पे और तुलसी जी के। और एक दीप जो है ना बड़ा वाला, उसमें रात भर के लिए तिल के तेल का दीपक जला रही हूँ। तो ये पूरी रात जलता रहेगा, यहाँ पे भर के इसमें लगा देंगे। तो यहाँ मेरा सहयोग ना बेटियाँ कर रही हैं, देवर जी की बेटी है देवरानी जी की, तो वीडियो बनाने में। क्योंकि मेरा बेटा ना नहीं सहयोग करने आया ऊपर, बेटियाँ आई, बेटे से अच्छी बेटियाँ होती हैं। तो बेटियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं गाइस। बेटे नहीं समझते हैं पर बेटियां बात को समझ लेती हैं। तो यहाँ आचमन करा है। इसके बाद पर मेरा बेटा भी सहयोग करता है, क्योंकि वो वीडियो देखेगा तो कहेगा मम्मी हमारा तारीफ़ नहीं की, वो भी करता है। लेकिन आज बेटियां की हैं तो बेटियों को तो तारीफ़ करना ही पड़ेगा। और फूल माला, और यहाँ पे हम दोनों देवरानियाँ मिलकर ना चूड़ी पहना रहे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं माता रानी को। फिर बिंदी और सब अलता सिंदूर सब, और ये क्या कहते हैं नेल पॉलिश, जो भी हुआ है ना हम लोग मतलब देवरानी जी से भेज के एक दिन पहले ही मंगवा ली थी। और 2 वरमाला के लिए माला और ऐसे 2 माला ऐसे चढ़ाएंगे। तो तुलसी जी को टच करा के विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान को टच करा के तुलसी जी को, जैसे शादी में वरमाला होता है ना उस तरह से रस्म कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हल्दी और दूध में डाल के ना उबटन लगा रहे हैं। तो यहाँ गंगाजल में ही हल्दी घोले हैं और यहाँ पे बिंदी हम दोनों लगा रहे हैं। तो मैं दीक्षा को भी दे रही हूँ, तुम भी हो तो तुम भी लगा लो तुलसी माता को बिंदी। तो माता को श्रृंगार अच्छे से करते हैं। और ये प्रसाद जो है ना अगले दिन हम लोग लगा सकते हैं। और एक ही जनेऊ था और गणेश जी को हमने ना सुपारी पे आवाहन किया था, क्योंकि मूर्ति ऊपर नहीं लेकर आए। तो गणेश जी को और विष्णु भगवान को साथ में ही जनेऊ चढ़ा दिए थे।
और यहाँ पे ना मैं कलावा खोल रही हूँ कि नारियल पे लपेट के और उस पे 7 बार, उसके बाद उसी नारियल से ही फेरा करा देंगे, क्योंकि गमला बहुत भारी है, तुलसी जी का लेके कैसे घूमेंगे। और अगर आपका गमला छोटा है तो गमला लेकर भी परिक्रमा 7 करा सकते हैं। तो नहीं, अगर बड़ा गमला है तो 7 बार गांठ लगा के भी करा सकते हैं नारियल पे। तो नारियल से ही फेरा करवाने वाला है। और 1 रुपये का सिक्का है तो उसे सिंदूर दान आप 5 बार विष्णु भगवान को टच करा के कराएंगे। और अगर चांदी का सिक्का है तो उससे भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी पहले ना वस्त्र के रूप में कलावा पहले गणेश जी को, विष्णु भगवान को, तुलसी माता को समर्पित कर रहे हैं उबटन के बाद। इसके बाद जल के छींटे दिए थे, स्नान कराए थे। तो इस ब्लॉग में तुलसी जी की शादी की विधि भी मैं बताती जा रही हूँ कि आप लोग जो नहीं जानते हैं तो हेल्प मिलेगी। देवरानी जी को भी बोलेगी तुमने उबटन लगाए थे तो थोड़े जल के छींटे दे दो स्नान का भाव करते हुए। और यहाँ पे मैं ना हम मंगलसूत्र लेके नहीं आई थी, तो मैं ना कलावा से ही ना 7 गांठें डाल के और हल्दी गांठ बना के मंगलसूत्र बनाने वाली हूँ। तो हल्दी की गांठ से भी आप मंगलसूत्र बना सकते हैं। तो यहाँ पे उसका अंदाज़ ले रही थी, लेकिन धागा तोड़ रही थी ना, तो कभी बड़ा टूट जा रहा था तो कभी छोटा हो जा रहा था। तो फाइनली मैंने बाद में ना बड़ा मतलब अच्छे से तोड़ लिया था और इसके बाद यहाँ पे मंगलसूत्र बना लिया था। और ये मंगलसूत्र हम दोनों लोग मिल के पहना दिए थे तुलसी माता को, विष्णु भगवान को टच करा के देखिए। तो इस तरह से आप मंगलसूत्र भी बना के शादी की पूरी रस्म कर सकते हैं। इसके बाद वरमाला टच करा के करा दिए थे। अब हम लोग दोनों लोग ना फेरा करवा रहे हैं। देखिए, जो नारियल पे 7 गांठें बांधी थी तो 4 बार मतलब मैं घुमाई और 3 बार मेरी देवरानी को बोली कि तुम भी घुमा लो। और इस तरह से तुलसी माता का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। और देवरानी को भी बोली कि तुम भी कर लो 3 बार। तो इस तरह से 7 बार फेरा हो गया। और दोनों लोग एक दूसरे को मतलब टच भी कर लो ना, तो पूजा में शामिल होने का भाव रहता है। और ये नारियल को ना अगले दिन पंडित जी को दे देंगे। और इसके बाद टाफ़ी लेकर आए थे, तो टाफ़ी से ना हम दोनों ने 5 बार परिक्रमा कर लिए भगवान की। तो यहाँ पे कृतिका अन्ना भी ना बाद में ना रोने लगी थी कि हमने ना परिक्रमा नहीं किया। और बड़ी वाली जो कृतिका है ना गुस्से हुए थे। अर्ना तो हम लोग के साथ करी थी, फिर दोनों ने ना फिर से किया, तब जाके ये कृतिका जो है ना बड़ी वाली खुश हुई, क्योंकि ये नाराज़ हो गई थी। बच्चों में पूजा का भाव होता है ना, तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी इस तरह से पूजा में शामिल हो और सहयोग करे। तो भगवान से इस बार प्रार्थना करें मेरा बेटा भी इन लोगों जैसा बन जाए। जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर हमारे। छत पे से नीचे आ गई हूँ और पुराने वाले नए वाले घर में भी दिया बत्ती जला दिया है। और अब मैं किचन में आई हूँ। तो देखिए, देख रही हूँ हमारे छोटे दादाने ने यहाँ पे बना दिया है सूखी आलू की और देखिए गोभी की सब्जी। ये देखिए, तो अभी मैं सोच रही थी था ना दिन वाला कि मेरे हस्बैंड दिन वाला भी एक कटोरा सब्जी थी। हाँ, सूखा सब्जी बना, आलू केला की भी सब्जी अभी पड़ी। ज़्यादा मैंने सब्जी बना दी थी गाइस सुबह में, आलू केला वाली। और अभी ना ये क्या भाई करते ना ये भी, तो ये देखिए गाइस देवरानी जी ने क्या क्या मंगवाया है अपने गांव से। मक्का वाला ये चिंगड़ी, ये होता है ना मक्का से बनता है नमकीन। हाँ, थैंक यू। तो ये गए थे दीपांशु गाँव छठ पूजा में, तो ये लेकर आए हैं मक्के का आटा लेकर आए। देखिए आप लोग को दिखा रहा है, इतना भर के लाए कंटेनर में, 1 कंटेनर अभी और लाने वाले थे। तो आज गाइस मक्के का आटे की रोटी बन रही है। तो मक्का गेहूँ वहाँ पे मैं निकाल ली हूँ और चल रही हूँ वहाँ पे लगाने के लिए।
आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को सर्दी जुकाम लग रहा है, तो मैं सोची कि वही बन जाए और सब लोग वही खाएंगे। और दीक्षा को गांव वाला मक्का का आटा अच्छा लगता है, तो गांव वाली चीज़ों में ना एक अलग ही स्वाद रहता है। तो गाइस देखिए, मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। मैं इधर लेके गई थी मक्के का आटा, देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने मक्के का आटा ले लिया है ये, और ये देखिए ये गेहूं का आटा। तो ये दोनों को मिक्स करके अभी मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। तो आटा लगा के रख देते हैं, फिर हस्बैंड जी आएंगे तो गरम गरम रोटी बनेगा, और इसके साथ ना लहसुन प्याज वाली चटनी भी बनेगी। तो ये आटा जल्दी से लगा लेते हैं हम लोग। मुझे क्या पता, तुम जानो। हस्बैंड जी को जुकाम हुआ था, सभी लोग को लहसुन मिर्ची की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये थोड़ा सा फ्राई करके और इसको ना कूट के बनाते हैं, नमक डाल देते हैं, सरसों तेल में फ्राई करते हैं। तो ये मोटी मोटी सी यहाँ मक्के की रोटी तैयार हो गई थी। हस्बैंड जी आए ना तो तुरंत खाना मांगने लगे, तो मैंने रोटियां भी सेक ली, क्योंकि आटा में लगा ली थी। और जो सूखी सब्जी बनी थी उसमें पानी डाल के थोड़ा बॉयल कर दिए। तो जूस वाली सब्जी हस्बैंड जी को चाहिए होती है। वैसे तो उन्होंने बाद में सब्जी छोड़ ही दिया था, बट थाली में तो देना ही पड़ता है। ये उनकी लगा दी थाली, और वो बिना घी के ही मतलब ऐसी रोटी खाते हैं। तो ऐसे तो टिफ़िन में देती हूँ तो घी लगा के, लेकिन जब थाली में खाते हैं ना तो घी में नहीं खाते हैं। नमस्कार, ये अगले दिन की सुबह का व्लॉग है। गुड मॉर्निंग। तो आज है देवउठनी एकादशी, लेकिन आज हम लेट उठे थे, तो मेरी देवरानी जी ने सारी मिक्स सब्जी काटी थी, आलू गोभी मूली सब कुछ काटा था। तो ये जो छठ पूजा के दिन हमने सब्जी बनाई थी बस ऐसे ही है, क्योंकि इसमें मतलब चना बस नहीं है। तो ये सारी सब्जी को सूखी बनानी है, तो मैं बोली मैं बना देती हूँ मसाले वगैरह भून के, और कुकर में बस सीटी लगवा दी। तो बस ये बना के मैं जाऊँगी नहाने। सो गाइस, अभी मैं पूजा करके आई हूँ, और कल का ये तुलसी जी का जो टीका था ना, वो प्रसाद और सिंदूर सब लगाया है, और दोनों देवरानियों को चूड़ी वगैरह सब कुछ दे दी हूँ। और ये 4 चूड़ी अपने लिए हैं। तो सब चूड़ी जो सिंदूर वगैरह चढ़ाए थे ना प्रसाद में हम लोग ले लेते हैं, और जो नारियल और सिक्के रखे थे ना वो पंडित को दान में दे देंगे। तो अभी मैं नीचे लेकर आई हूँ, और ये जो कौन चढ़ाया था प्रसाद के लिए इसको उबालेंगे। तो आज व्रत है हमारा। और जो हल्दी रखा था ना, हल्दी गांठ में लगाया था गठबंधन में, तो वो अपने पास रखेंगे। तो गाइस अभी मैं पूजा की, आज एकादशी का व्रत है, देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं आज बहुत लेट हो गया, फलाहार करें। देखिए 11 बज रहे हैं गाइस। आप सबको ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कार्तिक बीतने वाला है, तो ये चौलाई के लड्डू और दूध है, तो अभी ये खाऊंगी मैं। तो आप लोग कैसे हैं और मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। तो मैं अब इस ब्लॉग को एडिटिंग कर दूंगी और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मिलूंगी। तो आज मैंने देखिए शैम्पू भी किया है, और दूसरे चैनल पर मैंने फ्रेंच ब्रेड की वीडियो बनाई है ऑयल वाली, उसके बाद शैम्पू किया।
अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वीडियो को जल्दी एडिटिंग कर दूँ। और मेरा 3 चैनल है, 3 चैनल पे मुझे काम करना पड़ता है, तो अभी तक मुझे खाने का देखिए टाइम नहीं मिला। और इसी में पूजा त्यौहार आ जाता है, सब काम हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड पड़ जा रहा है मेरे। तो बस मैं आप सबसे ये चाहती हूँ, आप लोग मुझे भरपूर मात्रा में सपोर्ट करें। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है बताएं। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा नया अगला ब्लॉग है, इसके आगे से आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। बाय बाय।